हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। आज इस नए वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 के जो टॉपिक्स हैं एसिड बेस एंड साल्ट को आज पढ़ेंगे। ये जो एमपीएस मोटिवेटर जो ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए क्लास 10th का न्यू टॉपिक एसिड बेस एंड साल्ट को समझने से पहले हम समझे कि केमिस्ट्री के बारे में बहुत सारे वीडियो में हमने बता दिया है, लेकिन अब समझना है एसिड को। क्या समझना है? एसिड्स को। देखिए एसिड क्या होता है कि जैसे आप एसिड को ना खाते हो, यदि हम एसिड्स को खाते हैं तो एसिड्स हमें खाने में कैसा लगता है? सुअर लगता है। मतलब क्या होता है? खट्टा। एसिड को क्या करते हैं? सुअर, SOUR। जब आप ईट करोगे एसिड्स को तो वह कैसा लगेगा? सुअर लगेगा। डायरेक्ट आप एसिड्स को खा नहीं सकते हैं, डायरेक्ट एसिड्स को खा नहीं कोई सकता है। जैसे घर में जो कीटाणु होते हैं, ऑयल जो तेल होती है उसमें भी एसिड्स की मात्रा होती है, तो सर उसको क्या खा सकते हैं? उसको नहीं खा सकते। मतलब ऐसे कुछ एसिड्स हैं जिनको हम क्या करते हैं? खाते हैं। तो एक शब्दों में हमने कहा एसिड्स को हिंदी में कहते हैं क्या? अम्ल। तो देखिए एसिड्स को जब आप खाइएगा, जब एसिड्स को हम खाएंगे तो एसिड्स हमें खाने में खट्टा लगता है। कैसा लगता है? खट्टा। डायरेक्ट एक शब्द में याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल है जो स्वाद में खट्टा होगा, तो अब हमको अम्ल को पहचानना है कि यह अम्ल है कि नहीं है अम्ल। तो अम्ल पहचानने के लिए आप याद रखिएगा पहला लेटर H हो। कैसा हो? पहला लेटर H। पहला लेटर जहाँ पे आपको H दिखाई देगा उसको क्या कहिएगा? अम्ल कहिएगा। हो सकता है कहीं एक दो ऐसा हो जो आपको लगेगा कि वह अम्ल होगा लेकिन H से स्टार्ट नहीं होगा, लेकिन अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम के इंटरव्यू से बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि अम्ल से आपसे पूछना होगा तो अम्ल डायरेक्ट वह पूछेगा H से। तो अम्ल बहुत होते हैं पहला H2SO4 जिसको कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा होता है HCl जिसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और तीसरा होता है HNO3 जिसको कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, इतना कोई दिक्कत नहीं। अम्ल सर अम्ल कैसा होता है? अम्ल स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। एक शब्द में याद रखिएगा, अम्ल में पहला लेटर कैसा होता है? H होता है। कुछ अम्ल है जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो जो चैप्टर्स का मेन लाइन है उसको याद रखना है। अम्ल स्वाद में खट्टा होगा। एक शब्द याद रखिएगा, अम्ल स्वाद में खट्टा। अब समझिए भस्म। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, भस्म स्वाद में कड़वा होता है, लवण स्वाद में नमकीन होता है। तीन बात हम लोग सीखे। क्या सीखे? अम्ल स्वाद में खट्टा, भस्म स्वाद में कड़वा, लवण स्वाद में नमकीन। ठीक है, कुछ अम्ल को जाने H2SO4 HCl एंड HNO3। तो जब अम्ल को हम पहचानने के लिए आपको बता दिए कि अम्ल का पहला लेटर क्या लगा होगा? H लगा होगा। तो अब जरा समझिएगा भस्म में क्या पहचानेंगे कि भस्म को सर कैसे पहचानेंगे? तो भस्म में लास्ट लगा होगा, लास्ट में होगा OH। क्या लगा रहेगा? OH। जैसे होता है NaOH, KOH। NaOH मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड KOH माने क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या होते हैं? भस्म होते हैं। अम्ल को पहचानिएगा पहला लेटर H, भस्म को पहचानिएगा लास्ट वाला क्या रहेगा? OH रहेगा जिसको हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है, लवण में देखिए, लवण स्वाद में कैसा होगा? नमकीन होगा। न जिसमें न लगा है H न लगेगा OH उसको क्या कहेंगे? लवण। जैसे बहुत मस्ट एग्जाम्पल NaCl। क्या है? NaCl। याद रखिएगा अम्ल में पहला लेटर H होगा, भस्म में लास्ट वाला लेटर OH होगा, और लवण में ना H होगा ना क्या होगा? OH होगा। तो चलिए यहाँ तक तो दुनिया चलता रहा, दुनिया में बहुत सारी बातें हुई। दुनिया बोला कि अम्ल स्वाद में खट्टा होगा, भस्म स्वाद में कड़वा होगा, लवण स्वाद में नमकीन होगा। पहचानने का भी तरीका बता दिया गया। लेकिन जब आप प्रगति करोगे तो कोई ना कोई आपको पीछे से कुछ बोलने वाला होता है। तो दुनिया जब चल रहा था तो एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था आरहेनियस। क्या नाम था? आरहेनियस। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आरहेनियस, आरहेनियस न्यू टॉपिक्स है। आप एकदम क्लास 10th का यह एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आरहेनियस यहीं से सिलेबस स्टार्ट भी होता है। बिहार बोर्ड में बहुत बार पूछा है। अम्ल स्वाद में डैश होता है, खट्टा होता है, भस्म स्वाद में डैश होता है, कड़वा होता है, लवण स्वाद में डैश होता है, नमकीन होता है। इनमें से कौन अम्ल है? तो पहला लेटर H देखिए, अम्ल मार दीजिए। भस्म बोलेगा, लास्ट में OH देखिए, मार दीजिए। फिर लवण में जो है तो लवण में देखिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं आरहेनियस। यह आरहेनियस वैज्ञानिक कहा
कि अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह मैटर है जिसको आप यदि जल में मिलाते हो, अम्ल वह मैटर है जिसको आप किस में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो वह कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है। तो अम्ल को जल में मिलाने पर आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा बोला, वह कह दिया कि अम्ल स्वाद में खट्टा नहीं होता है, आर्हेनियस गलत बोला। फिर कहा उसने अपना परिभाषा क्या दिया कि अम्ल को जब आप जल में मिलाते हो, जब अम्ल को हम जल में मिलाते हैं तो कौन सा आयन देता है, H+ आयन वह देता है। फिर देखिए दूसरा बात क्या बोल दिया, भस्म। भस्म के बारे में यही बात बोला कि जब जल को मिलाएंगे तो कौन सा आयन देगा, OH- आयन। और लवण पे इसने कोई चर्चा नहीं किया, दो बात पे चर्चा किया, अम्ल पे और भस्म पे। अम्ल के बारे में बोल दिया कि जो जल में मिल जाएगा उसको H+ आयन कहना, और जो भस्म में मिल जाएगा उसको कौन सा आयन कहना, OH- आयन कहना। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक आता है, जैसे बहुत सारे तीव्रनाशक, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्शन करने वाले अम्ल, जैसे होता है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, जो आपके बैटरी में पाया जाता है। बैटरी, जैसे हम लोग टॉर्च, मोबाइल, ये सब में बैटरी का उपयोग करते हैं, तो यह बैटरी में यह अम्ल होता है जिसको यदि आप खाते हो तो आप मर सकते हो। जैसे नाइट्रिक अम्ल, फास्फोनिक अम्ल, ये सब क्या है, यह ऐसा अम्ल है जिसका आप सेवन करते हो तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एग्जाम में आता है कि तीव्रनाशक अम्ल में कौन कौन होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। बैटरी, जो सल्फ्यूरिक अम्ल किस में पाया जाता है, बैटरी में। जैसे बैटरी का जो होता है ना, उसको यदि हम टेस्ट करना चाहें तो वो खट्टा की तरह लगता है, हल्का फुल्का जो करंट की टाइप को लगेगा। ठीक है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे आ गए, अब आया अम्ल समझ गए, भस्म समझ गए, लवण समझ गए। आर्हेनियस ने अम्ल का परिभाषा, भस्म की परिभाषा तथा लवण की परिभाषा को सिद्ध कर दिया। लेकिन अब यहाँ से एक टॉपिक आया कि अम्ल तो सब है, जिसमें H लग जाएगा वह सब अम्ल हो जाएगा। तो उसमें कहा कि एक प्रबल अम्ल बताइए और एक दुर्बल अम्ल बताइए। तो प्रबल मीन्स होता है कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वाला अम्ल, और दुर्बल माने होता है कि बहुत कम वाला अम्ल। ठीक है, तो प्रबल में, सबसे प्रबल में, प्रबल मतलब बहुत शक्तिशाली अम्ल, 3 ही अम्ल है जो बहुत, दुनिया में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अम्ल यही 3 अम्ल है, जिसका नाम है HCl एंड HNO3 एंड H2SO4। क्या नाम है, HCl, HNO3 एंड H2SO4। HCl क्या कहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 क्या है, नाइट्रिक अम्ल। एंड H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। इतना बात समझ गए। फिर दुर्बल में आता है जो बहुत कम होता है, बहुत कम शक्तिशाली होता है। दुर्बल में हो जाता है मीथेनोइक अम्ल, CH3COOH। तो सर यहाँ तो कार्बन से स्टार्ट हुआ, तो देखिए ये जब हाइड्रोकार्बन में आप जाइएगा, चैप्टर नंबर 4 में कार्बन तथा इसके यौगिक, तो देखिएगा उसमें आपको बताया जाएगा मिथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, मतलब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो देखिए प्रबल में हम लोग क्या देखें, HCl, HNO3 एंड H2SO4। बोलिएगा, HCl को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 को क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल। एंड H2SO4 को क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर दुर्बल में क्या आ गया, CH3COOH। प्रबल हो गया, दुर्बल हो गया। ठीक है, प्रबल मतलब क्या होता है, बहुत शक्तिशाली, और दुर्बल मीन्स क्या होता है, बहुत कमजोर। अब देखिए अम्ल के बारे में हो गया, अब भस्म में समझिए, प्रबल भस्म क्या होता है, प्रबल भस्म। प्रबल भस्म में जैसे होता है NaOH एंड KOH, बहुत होता है एग्जाम्पल में, लेकिन ऐसे समझिएगा। NaOH एंड KOH इज द पावरफुल बेस। क्या है, पावरफुल बेस है। बेस कहते हैं, भस्म को क्या कहते हैं, बेस ही कहते हैं ना। तो देखिए सबसे ज्यादा शक्तिशाली NaOH होता है और KOH होता है, और कम होगा K2SO4। बहुत सारे हैं जो आप देख सकते हैं, प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म भी देख सकते हो। लवण में आता है NaCl, K2SO4, जो साधारण नमक आप कहते हैं। हम अपने जो समुद्र से 95%, कितना परसेंट, 95% समुद्र से ही नमक निकाला जाता है। कितना परसेंट, 95%। याद रखिएगा 95% निकाला जाता है। यदि हमारे शरीर में लवण की तो आवश्यकता है, NaCl की, जो बनता है ऐसे Na2 + Cl2, तीर का चिन्ह 2NaCl जो बनता है, समीकरण को संतुलित किया जाता है। यदि इस साइड 4 है तो उस साइड भी 4 होना चाहिए, बराबर होना चाहिए जो है। देखिए तो प्रबल भस्म, दुर्बल भस्म, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। बहुत तीव्रनाशक अम्ल भी होता है। तो तीव्रनाशक में क्या होता है कि ऐसा अम्ल जिसका आप सेवन करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, यह क्लास 10th के बच्चा को
बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए। बिहार बोर्ड में पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रबल भस्म तथा दुर्बल भस्म के दो उदाहरण बताइए, तो बताना पड़ेगा आपको, याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए, अब आते हैं न्यू टॉपिक के साथ। एक टॉपिक लास्ट है जो हम आपको बता देते हैं, इसको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहिएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्स में यदि आपसे पूछेगा इनमें से कौन एक अम्ल है, रहेगा HCl, बी में रहेगा HNO3 एंड सी में रहेगा CH3COOH एंड रहेगा डी सभी। तो क्या मारिएगा, क्या ऑब्जेक्टिव टिक करेंगे? सभी को टिक करेंगे। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कोई टिक करेगा सी, कोई टिक करेगा डी। लेकिन याद रखिएगा प्रबल में क्या होता है, एच लगा होता है, और दुर्बल में एच लगा नहीं होता है। लगा तो होता है लेकिन लास्ट में लगा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, मीथेनोइक अम्ल, क्या कहते हैं, मीथेनोइक अम्ल, है ना, इट इज अ मीथेनोइक अम्ल, ठीक है। चलिए इसके लिए इतना ही, फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। धन्यवाद।